लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न पाऊं मैं अपना पताया इलाही न पाऊं मैं अपना पताया में अपनी गुमाया इलाही रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में अल्लाह रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी ऐसा पिलाया इलाही पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न पाऊं मैं अपना पताया इलाही न पाऊं मैं अपना पताया इलाही मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में अल्लाह रहूं मस्तो बेखुद मैं तेरी विला में ऐसा
हज पे बुलाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। प्यारा प्यारा काबा दिखाया, प्यारा प्यारा काबा दिखाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। लीजिए मुज़दलिफ़ा शरीफ आ गया, हर तरफ चहल पहल और खूब रौनक लगी हुई है। मुज़दलिफ़ा के शुरू में काफ़ी रश होता है, आप बेधड़क आगे से खूब आगे बढ़ते चले जाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अंदर की तरफ काफ़ी कुशादा जगह मिल जाएगी। मगर ये एहतियात रहे कि कहीं मीना शरीफ की हद में दाखिल न हो जाए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, मीना शरीफ बहुत मतलब फासले पर है, इससे पहले इंशाअल्लाह आपको मैदानों में जगह मिल जाएगी। क्योंकि लोग आते हैं बस करीब 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 वो ठहरना शुरू हो जाते हैं, तो यूँ समझते हैं कि बस वो हर तरफ इसी तरह भीड़ है। हर तरफ इसी तरह भीड़ नहीं होती, अंदर में काफ़ी वो कुशादा जगह तजर्बा ये कि मिल जाती है। पैदल चलने वालों के लिए मशवरा है कि मुज़दलिफ़ा में दाखिल होने से पहले पहले इस्तिंजा वज़ू की तरकीब फरमा लें, वरना भीड़ में सख्त आजमाइश हो सकती है। यहाँ मुज़दलिफ़ा में आपको एक ही अज़ान और एक ही इक़ामत से नमाज मगरिब और इशा वक्त इशा में अदा करनी है। लिहाजा अज़ान और इक़ामत के बाद पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़ अदा कर लीजिए, सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा के फ़र्ज़ पढ़िए, फिर मगरिब की सुन्नतें नफलें अवाबीन, इसके बाद इशा की सुन्नतें नफलें और वित्र व नवाफिल अदा कीजिए। आज के शब बाज़ अकाबिर उलमा के नज़दीक लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। ये रात गफलत या खुशगप्पियों में ज़ाय करना सख्त मारूमी है, हो सके तो सारी रात लब्बैक और ज़िक्र व दुरूद में गुजारिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रात ही में शैतानों को मारने के लिए पाक जगह से 49 कंकरियां खजूर की गुठली की साइज के बराबर चुन लीजिए, बल्कि कुछ ज्यादा ले लीजिए ताकि वार खाली जाने वगैरह की सूरत में काम आ सके। इन्हें 3 बार धो लीजिए। कंकरियां बड़े पत्थर को तोड़ कर ना बनाइए, नापाक जगह से या मस्जिद से या जमरे के पास से कंकरियां मत लीजिए। आज नमाज फज्र अव्वल वक्त में अदा करना अफजल है, मगर नमाज उस वक्त अदा कीजिए जबकि सुबह सादिक यकीनी तौर पर हो जाए। उमूमन मुअल्लिम के आदमी बड़ी जल्दी मचाते हैं और इब्तिदाए वक्त फज्र से पहले ही सलाह सलाह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और बाज़ हुज्जाज वक्त से कबल ही नमाज अदा कर लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, बल्कि दूसरों को भी नरमी के साथ नेकी की दावत दीजिए कि अभी वक्त नहीं हुआ, जब तोप का गोला छूटे तब नमाज अदा कीजिए। सुबह सादिक के वक्त मुज़दलिफ़ा में तोप का गोला चलाया जाता है ताकि हुज्जाज को फज्र की नमाज के वक्त का पता चल जाए। बापा, मुज़दलिफ़ा के हवाले से एक सवाल था। आपने फरमाया कि मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में अदा की जाएगी, लेकिन अगर कोई हाजी मुज़दलिफ़ा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और अब रात गुजरने वाली है, किसी वजह से वो दाखिल नहीं हो पा रहा, बाज़ औक़ात ट्रैफिक जाम होता है या रास्ता नहीं मिलता, तो अब मगरिब और इशा क्या वो मुज़दलिफ़ा से पहले अदा करेगा या क़ज़ा कर दे, क्या करे? ज़ाहिर है कि रश बहुत होता है, तो कई ऐसे हुज्जाज होते हैं कि जिनको मुज़दलिफ़ा के लिए रास्ता नहीं मिलता। बसें बिल्कुल रेंग रही होती है चूंटी की तरह, तो जो मोहतात हुज्जाज होते हैं ना, वो तो मुज़दलिफ़ा जब देखते हैं कि मुज़दलिफ़ा में पहुंच नहीं सकते रातों रात, तो फिर वो बस से उतर जाते हैं और वहीं मुज़दलिफ़ा से बाहर ही मगरिब और इशा अपनी पढ़ लेते हैं। और ये फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी। आपने तो फरमाया मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है बाबा। मुज़दलिफ़ा में ही पढ़नी, जबकि मुज़दलिफ़ा में पढ़ना मुमकिन हो। अब पढ़ना नामुमकिन है तो नमाज क़ज़ा करना यह तो कबीरा गुनाह है, तो इसकी भी तो इजाज़त नहीं है ना, तो यहाँ नमाज को फ़ौक़ियत दी जाएगी। अब ये कि ये बसें अगर फज्र के वक्त के अंदर अंदर मुज़दलिफ़ा में पहुँचा देती हैं, तो एक लम्हा भी अगर फज्र के वक्त में मिल गया मुज़दलिफ़ा के अंदर तो वक़ूफ़ तो हो जाएगा। खा फज्र की नमाज ही वक्त के अंदर मुज़दलिफ़ा में पढ़ी तब भी वक़ूफ़ उसका सही हो गया। इस साल की इतलात ये है कि बसें ख़त्म कर दी गई हैं और इस साल हाजियों को ट्रेन के ज़रिए ले जाया जाएगा, तो अब लगता ऐसा है कि कुछ मुश्किल होगी, लेकिन जो हाजी ट्रेन पालेंगे वो तो चंद मिनटों में मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद ट्रेन मिलने में ताख़ीर हो जाए। तो अरफात में अगर रात देर तक कोई रुकता है तो वो गुनाहगार होगा, या उसे मगरिब पढ़ के अगर ट्रेन नहीं मिलती तो पैदल मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना होगा? देर तक रुकना तो मना है रात, क्योंकि रात का वक़ूफ़ जो है ना, मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ की तारीफ इस्तिलाह नहीं हुआ, रात गुजारना मुज़दलिफ़ा में ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसलिए वो रात गुजारने के लिए जब सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए और खफीफ सा वक्त मज़ीद हो जाए, थोड़ा सा वक्त, तो अब वो अरफात की तैयारी करे, अपनी जगह से
यानी वकूफ़ की जगह से हट जाए और चलने की तरकीब करे, ताकि उसको रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करने की सादत मिल जाए। अगर रात मुज़दलिफ़ा में नहीं मिली उसको, तो कोई दम वगैरह उस पर नहीं है, बुरा किया। अगर जानबूझकर कसदन किया तो बुरा किया। अब जाहिर है कि ऐसा शख्स के जो इतनी ताकत नहीं रखता कि पैदल पहुंचे मुज़दलिफ़ा, और उसको अब कोई सवारी मिल ही नहीं रही, इस वजह से मुज़दलिफ़ा की रात उसको ना मिली, तो वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो तारीक सुन्नत भी नहीं कहलाएगा। प्लस जो मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ है जो कि वाजिब है, उसमें भी रियायतें हैं। औरत के लिए, मरीज़ों के लिए, मजबूरों के लिए, चरवाओं के लिए रियायतें बाहर शरीफ में लिखी हुई हैं। तो यूं अगर जैसे किसी की बस ने पहुंचाया ही नहीं और मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ से महरूम रह गया, तब भी उस पर कुछ दम वगैरह नहीं आना चाहिए। हाँ, है ना, वकूफ़ से। हाँ, यहाँ इसका अपना कसूर ही नहीं है ना। बापा बस ने नहीं पहुंचाया, लेकिन उतर के वो पहुंच सकता था। अगर पहुंच सकता था और अपनी सुस्ती की वजह से नहीं पहुंचा तो वकूफ उसका छूटा। अब यहाँ देखो ना, मजबूरियां होती, मस्तूरात साथ है, हज्जनों को किसके हवाले करेगा? तो ये इसकी मजबूरी तो मानी जाएगी ना कि हज्जनों को बिछाड़ दे अब मुज़दलिफ़ा चला जाए, ये इजाजत तो नहीं मिलेगी ना। या साथ में बूढ़ा बाप है, अब बेटा उसको बेचारे को, बाप को छोड़ के भाग जाके मैं मुज़दलिफ़ा जा रहा हूं, अब फिर मिलेंगे कभी वतन में, तो ये से थोड़ी हो सकता है। कोई भी उज़्र है उसका, इस वजह से अगर मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ सुबह सादिक से लेकर तुलू आफ्ताब के दरमियान वाला वकूफ़ भी छूटता है, तब भी उस पर दम नहीं है, वरना दम है। बापा ये जो आपने रियायतें फरमाई कि घर वाले साथ हों या इस्लामी बहनें हैं या बूढ़ा बाप है, ये रियायतें हर दम वाले काम में हम अपना जहन लगा सकते हैं कि चूंकि इनको नहीं छोड़ सकते या इनको संभालना ज़रूरी है, वो काम छोड़ दें तो दम नहीं होगा? ये सिर्फ मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ के लिए ऐसा है? मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ के लिए चूंकि बाज़ उज़्र लिखे हुए हैं, ठीक है, माशा, उसकी रोशनी में मैंने अर्ज़ किया है, और उलमा तशरीफ़ फरमाए तो इनकी मंजूरी से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वरना यह कि अपना इज्तिहाद तो किसी का भी नहीं चलेगा, इनका भी नहीं, मुज्तहिद तो फी ज़माना को है भी नहीं। ये जो उलमा लिखे ना, और हर आलिम नहीं, ये मैं बार बार कहता हूँ, तो हर आलिम का खुसूसन हज के मसाइल में इतनी मालूमात नहीं होती। ये मतलब कोई मुफ्ती हो, वाकई वो फतवा देने का अहल मुफ्ती हो, वो भी अपनी मर्जी से मसाइल नहीं तब्दील करते। ये सब के सब मुफ्तियान नाकिल हैं। मुजतहिद होता है वो असल मुफ्ती होता है, जो आला हज़रत फरमाते हैं कि सदियों से मफकूद है, वो है ही नहीं। अलबत्ता आला हज़रत को उलमा ने मुजतहिद फिल मसाइल कहा है, मसाइल में मुजतहिद थे। मुजतहिद मुतलक जो है वो सदियों से मफकूद है, वो है ही नहीं। 100 से कुछ जायद मुजतहिद हुए इस्लाम में। अब आजकल मुजतहिद तो बाज़ लोग बन पड़े हैं, लेकिन इनको शायद मुजतहिद की तारीफ नहीं मालूम होगी। मुझे से एक बार एक नौजवान आया था, तो बड़ा मतलब वो, फिर जब बात हुई तो बड़ी राजदारी के अंदर बोला कि मैं इमाम मेहदी हूँ, समझे। तो मैंने उसको फुसला के भगा दिया। क्या इमाम मेहदी कैसे बन गया? उसका नाम रखा होगा ना ये वाला। नहीं, मैं इमाम मेहदी हूँ। तो इमाम मेहदी नाम नहीं रखते, खाली महदी रखते नाम। अब महदी भी नाम बुजुर्गों में कोई याद नहीं पड़ता रखता हो, लेकिन बाज लोग हमारे यहाँ रखते हैं, शायद इससे भी गलत फहमियाँ जन्म ले। लेकिन बहरहाल मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि नाम हो तो इमाम महदी नाम नहीं हो सकता। वो तो मतलब उस अंदाज में थोड़ी कोई कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि वो बेचारा इमाम मेहदी अपने आप को समझ बैठा था, एक क्रैक होगा बेचारा, तो वो जहन में बैठ गया होगा। इमाम महदी की तशरीफ आवरी में तो बहुत देर है, निशानियां बाकी हैं। इनकी मालूमात के लिए क़यामत की निशानियां, ये निगरान शूरा ने बहुत तफसील से इसका किस्तवार बयान फरमाया है।
पापा, मुज़दलिफ़ा की रात के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि ये बाज़ अकाबिर उलमा के नज़दीक शब कद्र से अफजल रात है। क्या ये रात तमाम मुसलमानों के लिए है या सिर्फ हाजियों के लिए है? इस तरह अफजल रात जी, जो वहाँ हाजी मौजूद हैं ये उनके लिए, जैसे कि मैदान अरफात में हाजी के लिए रोज़ा मकरू है और ना रखना सुन्नत है, और जो हज पर उस वक्त नहीं है मैदान अरफात में, उसके लिए हदीस शरीफ में कुछ इस तरह है ना, सुल्तान मदीना करार कल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान करीना है। मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। हमारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 351 पर भी मौजूद है। हमारे लिए जो हज पे नहीं है अरफात में, उनके लिए योम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा अफजल है, कार सवाब है, और जो मैदान अरफात में हज की नीयत से हाजी है उसके लिए वो रोज़ा मकरू है। अब हाजियों की खिदमत के लिए बहुत सारे, हो सकता है कि लोग हज की नीयत नहीं करते होंगे, जैसे शुरती होते हैं वो अपने ड्रेस में होते हैं, वो भी हज की नीयत नहीं करते होंगे, उनके लिए वही फजीलत रहेगी अरफात के रोज़े की, उनके लिए मकरू नहीं है। ये बाहरी शरीयत में वापस ये मसला लिखा हुआ है कि 10वीं की सुबह को मुज़दलिफ़ा में बिला उज़ुर वकूफ़ ना किया तो दम देगा। हाँ, अगर कमज़ोर या औरत बखौफ इज़्दिहाम वकूफ़ तर्क करे तो जुर्माना नहीं। तो मजबूरी वाली सूरतें अलहदा हैं, उन सूरतों में कफ़ारा साकित है, वरना बिला उज़ुर वकूफ़ तर्क किया वकूफ़ मुज़दलिफ़ा तो उसे दम देने का हुक्म है। जी, मुज़दलिफ़ा में रात गुजरना सुन्नत मुअक्कदा है, मगर इसका वकूफ़ वाजिब है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक है। इसके दरमियान अगर एक लम्हा भी यहाँ गुजार लिया तो वकूफ़ हो गया। जाहिर है कि जिसने फजर के वक्त में मुज़दलिफ़ा के अंदर नमाज फ़जर अदा की उसका वकूफ़ सही हो गया। जो कोई सुबह सादिक से पहले ही मुज़दलिफ़ा से चला गया उसका वाजिब तर्क हो गया, लिहाजा उस पर दम वाजिब है। हाँ, औरत, बीमार या ज़ईफ़ या कमज़ोर कि जिन्हें भीड़ के सबब ईज़ा पहुँचने का अंदेशा हो, अगर मजबूरन चले गए तो कुछ नहीं। कोहे मशअरुल हराम पर अगर जगह ना मिले तो उसके दामन में, और अगर ये भी ना हो सके तो वादी मुहस्सिर के सिवा के यहाँ वकूफ़ करना नाजायज़ है। वादी मुहस्सिर मिना और मुज़दलिफ़ा के बीच में है और ये इन दोनों की हुदूद से खारिज। मुज़दलिफ़ा से मिना को जाते हुए बाएं यानी उल्टे हाथ को जो पहाड़ पड़ता है उसकी चोटी से शुरू होकर 545 हाथ तक है। यहाँ असहाबे फील यानी हाथी वाले आकर ठहरे थे और इन पर अज़ाब अबाबील नाजिल हुआ था। यहाँ वकूफ जायज़ नहीं, इस जगह से जल्द गुजरना और अज़ाब इलाही से पनाह मांगी जाए। बाबा, मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान तो बहुत थोड़ी सी जगह, यानी मुज़दलिफ़ा ख़त्म होते ही मिना शुरू हो जाता है। अगर मिना से मुज़दलिफ़ा जाएं तो चंद फिट कह सकते हैं या चंद हाथ का फासला कह सकते हैं। हो सकता है ये 545 हाथ हो, तो ये जगह कैसे तलाश की जाए? बज़ाहिर ये ज़ियारत गाह नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से मैंने देखी है ये जगह, एक से ज़्यादा बार देखी है। पहली बार तो याद पड़ता है सन 80 में देखी थी, जब हम पैदल गए थे और आए थे। तो
कांटों की बाढ़ बनी हुई थी उस जगह पर और शुरती खड़े थे, वहाँ वकूफ़ नहीं करने दिया जा रहा था। फिर इसके बाद भी कभी जाकर वो मीना और मुज़दलिफ़ा की ज़ियारतों पर गए थे तो वो जगह दिखाई थी किसी ने कि ये वो जगह है। बाबा अब चूंकि मुज़दलिफ़ा ही में खैमे लग गए ना, अर्ज कर रहा हूँ तो वो पहले पूरी बात कर लूँ। अब सुना है कि वहाँ शायद कोई इमारत वगैरह बना दी गई है, लेकिन अब कंफर्मेशन नहीं है ना उस जगह की लोकेशन मुझे पता। अब सारा अंदाज ज़रा के बदलता ही जा रहा, तामीरात आगे पीछे। अब हो सकता है कि वहाँ कुछ इनके ज़रूरत के क्वार्टर बना दिए गए हों, या ये हो सकता है मुझे वैसे ख्याल रह गया हो और वो जगह वैसे ही मैदान हो। तो ये जो वहाँ रहते हैं मक्का शरीफ में, जद्दा शरीफ में, इनको बाज़ औक़ात इनमें बाज़ जो होते हैं ना, ये इस तरह के खोज लगाने वाले क्वालिटी होती है, ये शायद जानते होंगे कि वो कौन सा टुकड़ा है। इनको भी गलत फहमियाँ हो सकती हैं कि किसी ने वो गलत फहमी में बता दी कि ये वो जगह है तो वो रट ली कि ये जगह है। तो ये लोग ही बताते कि ये जगह है, वरना कोई यानी कि हकीकत में बहुत सारे तारीख़ी मकामात जो थे ना, अब वो वहाँ वो बाकी रखे नहीं गए, ना इनकी निशानियाँ बाकी हैं। बस लोग बताते कि यहाँ ये था, यहाँ फुला साहबी का घर था, फुला मकान था, ये बोलते हैं बस। अब इसका भी कोई वो सोचना नहीं पड़ता कि हकीकत किताबों में लिखा होता है, लेकिन किताबों से ज़ाहिर है कि ये जगह ढूंढी नहीं जा सकती, सारा नक्शा बदल चुका है। इसके लिए आपके साथ जाना पड़ेगा बाबा। मेरे को भी नहीं सोचना पड़ता, मेरे को साफ सोचना नहीं पड़ता। कैसे भूख हूँ मैं यार, ये समझ नहीं आती। सारा तब्दील हो गया। पहले जवानी थी तो इधर उधर घूमते थे और ये ज़ियारतें और मिलजुल के देख आते थे। अब यार बाद में फिर ज़ाहिर है कि उम्र के साथ साथ वो कमज़ोरियाँ आती गई तो मुश्किलात, फिर बहुत सारी ज़ियारतें छुपा दी गई। अब यूँ तो देखने को तो बहुत कुछ ज़ियारतें की हैं यार। मैं ताइफ शरीफ की भी हाज़िरी दी है, वो पहाड़ भी देखा है कि जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने वो पत्थर बरसाए थे, और एक पत्थर हमको दिखाया वहाँ के साईं भाइयों ने जो फ़ज़ा में मुअल्लक़ था। वाकई वो यूँ अदर साव आसमान के नीचे नहीं, लेकिन यूँ ऐसा लटका हुआ था कि टेक्निक नहीं हो सकती ऐसी। वो बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन जालिमों ने लुढ़काया था, जो अल्लाह के हुक्म से वो अदर यूँ रुक गया। आज भी ऐसा ही बाबा। अब जैसे कि हाँ आजकल भी रुका हुआ है। अब ये चश्मा है, ये इस पर मैं छोड़ूंगा तो रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। वो रुका हुआ है और कोई बाजार सपोर्ट नहीं है उसको। ये बताते हैं लोग कि ये वो है। वहाँ एक मेरे साथ बड़ा खूबसूरत वाक़या हुआ था कि हम मतलब जो देख रहे थे तो वहाँ ये पत्थर जालिमों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसाए थे और ज़ख्मी किया था। तो मेरे दिल में वैसे ख्याल आया, मैंने कहा काश हमें भी यहाँ कोई पत्थर मारता, वो अदा हो जाती। इतने में एक पत्थर आया मेरे ऊपर। अच्छा, पीछे से एक सुजुकी गुजर रही थी, छोटा सा कंकरी आई, जो पीछे से एक सुजुकी गुजर रही थी और कुछ नौजवान हंसते हुए जा रहे थे, और वो करीना यही था कि उन्होंने मुझे मारा था। ये इत्तेफाक हो गया। तो अब ये कि उन्होंने मेरी दिल आज़ारी नहीं की, बल्कि मेरा दिल खुश कर दिया। इन मानों कर पत्थर मारा ने दिल खुश कर दिया। दिल खुश कर दिया कि वहाँ का पत्थर और यहाँ का फूल कुछ भी नहीं है। वहाँ का पत्थर में जो मजा है, यहाँ किसी ने मुझे फूल मारा होता तो ये हिकायत ना बनती, पत्थर मारा तो हिकायत बन गई ना। एक वाकया बन गया दिलचस्प। ताइफ शरीफ तो नहीं जा सकते, वो तो हम बाई रोड हाजिरी दी थी, तो इसमें वो ज़िम्नन ताइफ शरीफ की हाजिरी भी मिल गई थी। यहाँ से बाई रोड नहीं जाने देते, और मुल्कों से है, अमारात से मैं तो गया था। जहाँ जगह मिल जाए वकूफ़ कीजिए वादी मुहस्सिर के अलावा, और वकूफ़ अराफात वाली तमाम बातें यहाँ भी मलहूज़ रखिए। यानी लब्बैक की कसरत कीजिए और जिक्र दुरूद और दुआ में मशगूल हो जाइए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहाँ हमारे जो आमतौर पे हाजी होते हैं वहाँ दुआ का कोई एहतमाम नहीं होता, वो तवज्जो नहीं होती, थक्कन भी इतनी होती है कि वाकई यानी कि वो इतना एहसास नहीं रहता। हालांकि मैदान अरफात ही की तरह यहाँ भी दुआ की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल मदीना काफिला जो होता था तो इसमें चंद बार ऐसा हुआ है कि हम तो मेगाफोन लेकर जाते थे यहाँ से, और मेगाफोन में इसी तरह वो दुआ का एहतमाम करते थे, दुआ होती थी और इस्लामी भाई रो रो के दुआ में शरीक होते थे और दुनिया की कई कौमें इसमें शरीक हो जाती थी, मुख्तलिफ कौमों के हुज्जाज, और एक इज्तिमा की सूरत इख्तियार कर जाता था। लोगों को ताज्जुब होता था क्योंकि यहाँ दुआ मांगने का, अरफात में दुआ मांगने का तसव्वुर है, यहाँ नहीं है। हालांकि यहाँ का मामला कोई कम अहम नहीं है, यहाँ तो हुकूकुल इबाद माफ करवाने। तो इंशाअल्लाह जो कुछ मांगेंगे वो पाएंगे कि कल अरफात शरीफ में हुकूकुल्लाह माफ हुए, यहाँ हुकूकुल इबाद माफ फरमाने का वादा है। हुकूकुल इबाद माफ होने की तफसील रफीकुल हरमैन सफ़ा नंबर 18 पर देख लीजिएगा। नमाज से कब्ल मगर तुलूए फज्र के बाद यहाँ से चला गया या तुलूए आफ्ताब के बाद गया तो बुरा किया, मगर उस पर दम वगैरह वाजिब नहीं। जब तुलूए आफ्ताब में 2 रकात पढ़ने का वक्त बाकी रह जाए तो सुए मिना शरीफ रवाना हो जाइए और रास्ते भर लब्बैक और जिक्र दुरूद की तकरार रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से रुखसत होते वक्त एक दुआ भी पढ़नी है जो कि रफीकुल हरमैन सफ़ा 100 नंबर 85 था 186। मीना नजर आए तो ये दुआ पढ़िए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा हाज़िही मिनन फमनुन अलैया बिमा मननत बिही अला औलियाइक। ऐ अल्लाह, ये मीना है, मुझ पर वो एहसान फरमा जो तूने अपने औलिया पर फरमाया। या इलाही फज़ल कर तुझको मीना का वासिता। या इलाही फज़ल कर तुझको
तुझको मीना का वास्ता, हाजियों का वास्ता, कुल औलिया का वास्ता, हाजियों का वास्ता, कुल औलिया का वास्ता। सल्लू अलल हबीब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला